हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है किलोवाट, केवीए एंड केवीएआर क्या होता है, इनका क्या मतलब होता है। आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो तीनों ही इलेक्ट्रिकल की काफी बेसिक यूनिट होती है जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और तीनों के बारे में डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि किलोवाट क्या होता है, केवीए क्या होता है, केवीएआर क्या होता है, किस कंपोनेंट की रेटिंग कौन सी पावर में होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो तीनों ही हमारी पावर होती है। कौन सी पावर होती है तो बेसिकली जो किलोवाट या जिसे हम वॉट भी कह सकते हैं। बेसिकली ये वॉट ही होता है बट ज्यादा अमाउंट के लिए दैट मीन्स 1000 अमाउंट के लिए यहाँ पे किलो लगाया जाता है, इसे हम वॉट ही कह सकते हैं। बेसिकली जो किलोवाट होता है इसे हम एक्टिव पावर कहते हैं। दैट मीन्स हमारा कोई जो कंपोनेंट है जितनी पावर को वह कंज्यूम करता है या पावर को लेता है उसे हम बेसिकली एक्टिव पावर कहते हैं, या इसे हम रियल पावर भी कह सकते हैं। अब बारी आती है एपरेंट पावर की। तो एपरेंट पावर क्या होती है? टोटल पावर होती है जो हमारे सर कंपोनेंट को चलने के लिए, उसमें लॉसेस भी सारे कंसीडर होते हैं। जितनी पावर होती है वह उसकी एपरेंट पावर होती है, इसे हम टोटल पावर भी कह सकते हैं। अब बात आती है केवीएआर की। तो बेसिकली जो केवीएआर होता है उसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो ये यूजलेस पावर होती है जो हमारे सर्किट में कोई यूज नहीं होती, एक तरह के लॉसेस होते हैं। यदि हम एग्जांपल के जरिए समझे, सपोज हमारे पास कोई 3 फेज मोटर है। इस मोटर को चलने के लिए फॉर एग्जांपल 5 एम्पीयर करंट की जरूरत है। तो हम इसे 5 एम्पीयर करंट ना देंगे, इसे जो ट्रांसमिशन पावर से हम जब पावर देंगे, पावर से प्रोवाइड करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने 7 एम्पीयर या 6 एम्पीयर करंट यहाँ से हमने प्रोवाइड किया। अब इसे यूज होने के लिए कितना 5 एम्पीयर करंट चाहिए। तो 7 एम्पीयर पावर देने के बाद जब ये 5 एम्पीयर को पावर को कंज्यूम करता है तो जो 2 एम्पीयर का पावर लॉस हो रहा है वो क्या होती है? रिएक्टिव पावर होती है, जो टोटल पावर हमारी लॉस होती है। जो 5 एम्पीयर हमारी मोटर करंट को लेगी ये इसका किलोवाट होगा या इसकी एक्टिव पावर होगी, जितनी पावर या रियल पावर होगी, जितनी पावर हमारा कंपोनेंट ले रहा है। अब इससे हमने पावर ट्रांसमिट होकर यहाँ से पावर कितनी ट्रांसमिट की थी? तो 7 एम्पीयर पावर यहाँ से ट्रांसमिट की थी। तो जो टोटल पावर थी उसे हम कह सकते हैं कि वह केवीए है। ये हमने एग्जाम्पल के लिए समझा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। यदि हम ग्लास के जरिए समझे, सपोज ये कोई ग्लास है, इस ग्लास में देखा जाए तो इतना पानी आ सकता है। सपोज यहाँ पे इतना पानी आया है, दैट मीन्स इतना पानी। सपोज यहाँ पे कोई 5 लीटर इस ग्लास में पानी आ सकता है और हमने भरा कितना है? यहाँ पे 3 लीटर पानी यहाँ पर भरा है, फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। तो जब 5 लीटर इसकी टोटल कैपेसिटी है, ये इसकी क्या कहलाएगी? एपरेंट पावर या इसकी टोटल पावर कहलाती है। ये टोटल पावर या इसे हम एपरेंट पावर केवीए कह सकते हैं। अब इसमें हमने भरा कितना है? 3 लीटर भरा है, तो ये 3 लीटर जो होगा ये इसकी किलोवाट होगी या इसकी हम कह सकते हैं एक्टिव पावर होगी। अब ये जो 2 लीटर हमको यूज नहीं कर पा रहे हैं ये क्या होगा? इसका केवीएआर होगी, या इसे हम कह सकते हैं यूजलेस पावर या रिएक्टिव पावर। सो आई होप आपको समझ में आया हो तीनों पावर क्या होती है। यदि हम इससे और डिटेल में डिस्कस करें, जैसे हम देखते हैं कुछ कंपोनेंट की रेटिंग किलोवाट में या वाट में दी गई होती है, कुछ कंपोनेंट की रेटिंग केवीए में दी गई होती है, और जो हमारे कैपेसिटर्स होती है उसकी रेटिंग केवीएआर में होती है। तो ये केवीएआर क्या होता है, हमारे सर्किट में यूजलेस पावर कहां से आती है, यह भी हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस कंपोनेंट की रेटिंग किलोवाट में दी गई होती है। तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो पावर को लेता है या पावर को यूज करता है, उन सभी कंपोनेंट की रेटिंग जो होती है वो तो या तो वाट में होगी या किलोवाट में होगी। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ की ट्यूबलाइट, प्रेस, या हम कह सकते हैं जितने भी लोड है हमारे घरों के फैन, मोटर, जितने भी लोड जो पावर को लेते हैं या कंज्यूम करते हैं, उनकी रेटिंग बेसिकली या तो वाट में होती है या किलोवाट में होती है। और ऐसा कोई भी लोड जो पावर को बनाता है या पावर को ट्रांसफर करता है उसकी रेटिंग केवीए में होती है। बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर पावर को ट्रांसफर करता है तो इसकी रेटिंग केवीए में होती है। इसके अलावा जनरेटर पावर को बनाता है, इसकी रेटिंग क्या में होती है? केवीए में होती है। इसके अलावा अल्टरनेटर। तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो पावर को बनाता है या पावर को ट्रांसफर करता है उसकी रेटिंग केवीए में दी गई होती है। अब यदि हम तीसरा समझे केवीएआर, तो बेसिकली ये रिएक्टिव पावर होती है, यूजलेस पावर होती है। इस पावर का हम कोई यूज नहीं कर पाते, यह एक तरह के लॉसेस होते हैं। बेसिकली केवीएआर जो रिएक्टिव पावर होती है उसे कम करने के लिए हम सब स्टेशन में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं? कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो रिएक्टिव पावर है वो कम से कम हो सके और हमारे अच्छे से अच्छा लोड मिल सके। अभी हमारे सर्किट में केवीए दैट मींस यूजलेस पावर आती कहां से, तो हम पहले समझ लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के लोड होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स एंड ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, एयर, इंडक्टर। 3 तरह के लोड हमारे पास होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है
यदि हम रेजिस्टेंस में समझे तो जो वोल्टेज और जो करंट होता है दोनों एक ही फेज में चलते हैं, इसमें हमें पावर काफी अच्छी मिलती है। वही यदि कैपेसिटर के केस में समझे तो जो हमारा जो करंट होता है वो क्या करता है, लीड करता है वोल्टेज से। करंट क्या करता है, 90 डिग्री आगे होता है वोल्टेज से। और यदि हम इंडक्टर के केस में समझे तो क्या होता है, करंट लेग हो जाता है 90 डिग्री, हमारे करंट जो होता है लेग हो जाता है वोल्टेज से। अब बेसिकली हमारी पावर सभी सही कब रहेगी, रेजिस्टिव केस में रहेगी। बट रेजिस्टिव कोई भी लोड प्योरली रेजिस्टिव नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टर और कैपेसिटर का कनेक्शन, कुछ ना कुछ पोर्शन होता ही है। तो जब भी हमारी पावर कोई भी कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड से गुजरती है तो वहां पे हमारी पावर लॉस होती है। बेसिकली इंडक्टिव में कौन कौन से आते हैं, तो जिसमें जो थोड़ी भी वाइंडिंग होती है, जैसे हमारा फैन, मोटर, या जो भी वाइंडिंग होती है जिसके अंदर कोई हमारी मोटर रोटेट होती है, वो बेसिकली इंडक्टिव लोड में होते हैं। जिससे गर्म करने पे वो लाल हो जाती है, वह इंडक्टिव के केस में होती है। तो इंडक्टिव केस में हमारी लोड काफी लॉस, जो पावर होती है काफी लॉस होती है। तो जब भी करंट किसी वाइंडिंग से या तार से गुजरता है तो वहां पे काफी ज्यादा लॉस होता है। तो ये इसी कारण हमारे सर्किट में क्या होती है, यूजलेस पावर आ जाती है। इसे ही हम निकालने के लिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो। जब हमारे जो करंट होता है रेजिस्टिव लोड से गुजरता है तो पावर फैक्टर काफी अच्छा होता है। उस कंडीशन में कोई भी रिएक्टिव या यूजलेस पावर नहीं होती। बट जब भी हमारा जो लोड है, वो जो करंट है, वो या तो कैपेसिटिव लोड या इंडक्टिव लोड से गुजरता है तो उस कंडीशन में काफी ज्यादा हमारा लॉसेस होता है। इसके कारण हमारा यूजलेस पावर या रिएक्टिव पावर होती है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। और किलोवाट क्या होता है, तो ऐसा कोई भी लोड जो पावर को कंज्यूम करता है या पावर लेता है, उसकी रेटिंग किलोवाट में दी गई होती है। इसे हम एक्टिव पावर कहते हैं। जितनी पावर हमारा कंपोनेंट ले रहा है उसे हम किलोवाट में कहते हैं। और ऐसा कोई भी लोड जो पावर को ट्रांसफर करता है या पावर को बनाता है, उसकी रेटिंग केवीए में दी गई होती है। और ये टोटल पावर होती है जो हम सर्किट में प्रोवाइड करते हैं। चलिए यदि फॉर्मूले की बात की जाए तो किलोवाट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, VI cos फाई। दैट मीन्स यहाँ पे cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो जिन भी कंपोनेंट की रेटिंग किलोवाट में या वाट में होती है वह पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं। दैट मीन्स उनमें पावर फैक्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही यदि केवीए में देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, ये होता है V इंटू आई। इसमें पावर फैक्टर का कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी लोड जो पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उन सभी की रेटिंग बेसिकली केवीए में दी गई होती है। तो आपको समझ में आया हो किलोवाट क्या होता है, केवीए क्या होता है, केवीएआर क्या होता है, हमारे सर्किट में केवीएआर पावर या यूजलेस पावर कहां से आती है। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो आज के लिए इतना ही।